अस्सलाम वालेकुम। एक जट खेत में हल चला रहा था। दोपहर का वक्त था। वो थोड़ी देर सस्ताने के लिए दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। इत्तेफाक से तीन वकला वहां से गुजर रहे थे। उनमें से एक कुछ शरारत सूझी कि अपने दोस्तों से कहने लगा कि आओ कुछ देर दरख्त के साए में बैठकर आराम करते हैं और साथ इस जट से कुछ छेड़छाड़ करते हैं। इसके साथी वकीलों ने इसकी बात से इत्तेफाक किया। तीनों जट के पास आकर दरख्त के नीचे चारपाई पर बैठ गए। सलाम दुआ तारफ़ के बाद वो जट से हंसी मजाक करने लगे। जट भी इनकी मजाक का खंदा पेशानी से मुस्कराता रहा और कुछ देर बाद वही जट वकील जट को मुखातब होकर कहते हैं कि तुम भी हमसे कोई बात पूछो, कोई सवाल, मुश्किल सा सवाल करो। हम लोग वकील लोग हैं, तुमको हमसे कुछ अक्ल मिल जाएगी। जट ने इसकी बात सुनकर एक तिनका उठाया और जमीन पर एक गोल दायरा खींचा। फिर इस दायरे के दरमियान में दो और दायरे खींचे। खामोशी से दायरे पर नजरें जमाकर घूरने लगा। एक वकील ने कहा कि ये बड़ा दायरा सूरज है और दो दायरों में से एक जमीन और दूसरा चांद है। मगर जट ने कोई जवाब न दिया। दूसरे वकील ने कहा कि बड़ा दायरा एक ग्राउंड है जिसके दरमियान दो फुटबॉल पड़े हुए हैं। जट इसी तरह संजीदगी से चुप रहा। तीसरे वकील ने अपनी अकल के घोड़े दौड़ाए और कहा कि बड़ा दायरा चक्की का पार्ट है, इसमें दो सुराख गंदम डालने के लिए हैं। जट ने इस पर भी कोई रद्द अमल का इजहार न किया। तीनों वकील काफ़ी देर तक तुक्के लगाते रहे, लेकिन इसी तरह जट नज़रें गाड़े खामोशी से दायरे को घूरता रहा। तीनों वकला ने अपनी मालूमात के मुताबिक दुनिया की हर चीज़ के टेवे लगा लिए, लेकिन जज की खामोशी इसी तरह बरकरार रही। हत्ता के वकला हलकान हो गए। उन्होंने अपनी हार तस्लीम कर ली और उसके आगे हाथ जोड़कर कहने लगे कि तू ही बता दे कि ये तुमने कैसा सवाल हमें डाल दिया, ये क्या चीज़ बनाई। जट खामोशी से उठा, दरख्त की शाख से बंधी हुई अपनी पोटली उतारी, वापस आकर एक बार फिर चारपाई पर बैठ गया। वकील तजस्सुस से इसकी पोटली को देखने लगे। जट ने इसी तरह खामोशी और सुकून के साथ पोटली अपने सामने रखी। वकील तजस्सुस से तकरीबन इसी तरह पागल हो चुके थे जैसे आज 22 करोड़ अवाम 27 तारीख के हवाले से हो चुकी है। जट ने इत्मीनान से पोटली खोली। इसमें से देसी घी से लिथड़ा हुआ एक भारी भरकम पराठा निकाल कर सामने रखा और पोटली में से एक प्लास्टिक का मुड़ा तुड़ा लिफाफा निकाला। इसमें से अचार के दो लसूड़े निकाले और पराठे के दरमियान में रख कर इसी खामोशी से पराठा लसूड़ों के साथ खाने लग गया। नीम पागल वकील एक दूसरे को घूरते रहे।